बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर नंबर 19 के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रियाज। आज हमारा लास्ट लेक्चर है बच्चों। जैसे कि मैंने कल वाले लेक्चर में भी रिपीट किया था, तो कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद परसों से आपके वैसे दूसरे मंथली टेस्ट शुरू हो जाएंगे। देखें, एग्ज़ाम्पल्स हम लोग कर रहे थे बच्चों। आज हमारे दो तक एग्ज़ाम्पल्स हमने कर ली थी। आज तीसरी एग्ज़ाम्पल है, देखें। अ बॉल टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ये देखें, एक बॉल है, कहता उसको हमने क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। इज स्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल। हॉरिजेंटल सर्कल जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वर्टिकल सर्कल ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और वो उसको क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्कल के अंदर, और उसका रेडियस क्या है, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एज शोन इन फिग, जैसे कि ये शो फिग में दिखाया गया है। वट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉल इज एट द पॉइंट ए ऑफ द पाथ एंड इट्स स्पीड इज v एट दिस पॉइंट। जब ये बॉल कहता पॉइंट ए पे होगी तो उस टाइम इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, और अगर उस टाइम इसकी स्पीड जो है वो v हो तो बॉल है वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रही है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ टाइट किया गया है, ठीक है, वो टाइट है। और जब ए पॉइंट पे है तो उसकी टेंशन क्या होगी अगर वो v स्पीड के साथ बॉल रोटेट कर रही है। तो उसके लिए देखें, हमारे पास गिवन डाटा है। एज बॉल इज मूविंग इन अ सर्कल थस द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल मस्ट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें, अगर ये सर्कल में मूव कर रही है तो इसका मतलब जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे एक्ट करेगी। हाँ जी, अब इस पे दो फोर्सेज हैं, एक कौन सी है, टेंशन, और दूसरा क्या होगा, वेट। जब इस हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो वेट भी नीचे होगा और टेंशन भी इसी तरफ होगा। तो हम इसको फाइंड, हमने क्या करना है, देखें क्या फाइंड करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वी हैव टू फाइंड टेंशन। अच्छा, तो टेंशन ये देखें, जब डाउनवर्ड का केस है, ये फ्री फार उसमें हमने पढ़ा था, तो जो नेट इसके अंदर फोर्स होगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो किसके इक्वल होगी, टेंशन प्लस वेट के, डाउनवर्ड फोर्स। और यही टोटल फोर्स जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है, तो टेंशन प्लस वेट ये दोनों इक्वल टू क्या होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के। या टेंशन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी स्क्र माइनस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल, ठीक है। डब्ल्यू की जगह पे हम एम जी पुट कर देंगे, तो एम वी स्क्र ओवर आर माइनस एम जी। एम ले लें कॉमन, वी स्क्र ओवर आर माइनस जी, ठीक है। अब वी स्क्र ओवर आर ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, तो जी माइनस जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो टेंशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देन टेंशन टी विल बी ज़ीरो एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट इक्वल टू द वेट, ठीक है। तो ये टेंशन इस वक्त क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और बाकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये उसके अंदर जो है वो किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल रह जाएगी, ठीक है। तो इस वक्त जब ऐसे आप इसको अगर बच्चों एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप एक स्ट्रिंग के साथ कोई बॉल को ऐसी चीज़ अटैच करें, उसको ऐसे सर्कल में घुमाएं, देखें जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो जो टेंशन है, खिंचाव है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये वही केस है, अगर आप ऐसे हाथ से पकड़ के सस्पेंड करके खड़े रहें तो डाउनवर्ड होगी। अब देखें इसके अंदर टेंशन होगा, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो उस वक्त टेंशन इसके अंदर क्या होगा, ज़ीरो। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखें बहुत ही आसान है। द मास ऑफ द अर्थ, ये गिवन है 6 × 10⁻²4। गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ एम इज इक्वल टू 6 × 10⁻²4 किलोग्राम। द डिस्टेंस आर फ्रॉम अर्थ टू द सन, हाँ जी, डिस्टेंस सन और अर्थ के दरमियान आर जो है वो कितना है, 1.5 10⁻11 मीटर। जी, एज सी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ स्टार द अर्थ रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज। कहता है जब हम एक नॉर्थ स्टार की तरफ से खड़े होकर देखते हैं
तो ये अर्थ जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है सन के गिर्द। ठीक है जी। वैसे भी अगर जनरल बात कभी पूछी जाए कि अर्थ सूरज के गिर्द क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बच्चों रोटेट कर रही है। ठीक है। डिटरमाइन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अबाउट द सन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एज्यूमिंग दैट इट ट्रैवर्सेस अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द सन वंस अ ईयर, कि एक साल में, एक साल के मिनट्स बनाए। हाँ जी, 365 दिन होते हैं, फिर एक दिन में 24 घंटे, फिर एक घंटे में 60 मिनट, फिर आगे एक मिनट में 60 सेकंड। तो 365 मल्टीप्लाइड बाय करें आप 24, फिर मल्टीप्लाइड बाय 60, मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं। तो टाइम पीरियड ये टी कितना है, 1 ईयर है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, एल नॉट। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी आर। अब v फाइंड करना है तो v क्या होगा, एस ओवर टी। जब एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर के इक्वल होगा, हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्योंकि जब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो उस वक्त अर्थ का एक चक्कर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड की उसने बात की है, तो फिर जाहिर है उसका जो टोटल होगा वो 2 पाई आर के होगा। अब 2 पाई आर वही रेडियस है, ओवर आपके पास ये टाइम की वैल्यू है, आप इसको पुट कर दें, क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल स्पीड। जब ऑर्बिटल आ जाएगी तो एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। अब एम 6×10⁻24 है, वी आपने यहाँ से फाइंड कर लिया है, और आर ये उसने दिया हुआ है। इसको पुट करेंगे तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जाउल सेकंड, जो मर्ज़ी लिख दें। ठीक, मतलब ऑर्बिटल मोमेंटम फाइंड करना है, वो एम वी आर के इक्वल होता है। वी जो है वो 2 पाई आर ओवर टी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें बच्चों, बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 5 इम्पोर्टेंट एग्जांपल है बच्चों। अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ हाइट 10 मीटर। हाँ जी, कि एक डिस्क है, ये डिस्क और हुप वाला आर्टिकल हमने पढ़ा था। डिस्क है, एक हिल से, हाइट से जो है वो रोल करती हुई नीचे आ रही है, स्लिप नहीं हो रही, विदाउट स्लिपिंग है। हाँ जी, तो हाइट कितनी होगी, 10 मीटर। इफ़ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल, व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम। हाँ जी, स्पीड ऑफ डिस्क और हुप वाला पढ़ा था। तो वी फॉर डिस्क क्या होता है, 4/3 GH स्क्वायर रूट। हाँ जी, एच की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, एच उसने दिया हुआ है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी एग्जांपल है। यहाँ देखें, हाइट 10 मीटर है, स्पीड क्या है एट द बॉटम, ये फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है, 4/3 GH स्क्वायर रूट 4 G 9.8, एच जो है वो 10 है, ओवर ये 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्पीड आ जाएगी एट दी बॉटम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जी, क्या कहता है, एन अर्थ नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है जी। एन अर्थ सेटेलाइट इज सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, कि अर्थ से जो है वो एक ऑर्बिट है, मतलब इतनी हाइट है, बेसिकली ये हाइट दी हुई है कि इतनी हाइट पे ये अर्थ है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ऊपर ये हाइट होगी, एक सेटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, अच्छा, कितनी हाइट पे है सरफेस ऑफ अर्थ से, 38400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज़ इट्स पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन इन डेज। हाँ जी, टाइम बताना है कि एक चक्कर कितने अरसे में कंप्लीट करेगा, और यूनिट कौन सा यूज़ करना है, डेज, नॉट सेकेंड्स या मिनट्स या आवर्स। ठीक है, दिनों में बताना है। टेक मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ दिए हुए हैं। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करेंगे, वी इज इक्वल टू क्या होता है, GM ओवर आर। आर हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो यहाँ पे देखें, जो पहले गिवन डाटा है वो क्या है, हाइट ऑफ द सेटेलाइट फ्रॉम अर्थ, दिस वन 38400 किलोमीटर, मास 6×10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। वी हैव टू फाइंड पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन इन डेज, टी फाइंड करना है। तो पहले हम स्मॉल आर फाइंड करेंगे, कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल आर 6400 ये दिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस। अब ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करेंगे, किसके इक्वल होती है, GM ओवर आर। अब ये G की वैल्यू है, G की वैल्यू 6.67 10⁻11, और मास ऑफ अर्थ 6×10⁻24,
और आर जो है 3.904 × 10⁸ ये ऊपर वाली बात है, ये आर हमने फाइंड कर लिया है। या यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर की बजाय कैपिटल आर प्लस एच, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देते या पहले आप कर ले तो भी ठीक है, एक ही बात है। तो वी फाइंड हो गया। अब टाइम पीरियड है 1 रोटेशन, तो टाइम पीरियड की हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, सरकमफेरेंस ओवर टी इज इक्वल टू वी के होगा ना। तो सरकमफेरेंस ऑफ दी ऑर्बिट क्या होगा, 2πr, तो 2πr ओवर टी वी इज इक्वल टू, अब v वैल्यू हमने फाइंड किया, v को इधर ले जाएं तो t इधर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2πr ओवर v। ठीक है, असल में क्या है कि v इज इक्वल टू 2πr ओवर t, t इधर चला जाएगा तो v इधर आ जाएगा। ठीक है जी, 2πr, r दिया हुआ है, ऊपर हमने फाइंड किया ना स्मॉल r, ये स्मॉल r की वैल्यू है पाई 3.14, और 2π और v की ये वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली, ये पुट कर दें तो ये आ जाएगा किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। अब जो एक दिन होता है उसके अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, उसको अगर आपने लेना है तो यही जो वैल्यू है उसको आप देखें, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, फिर 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ आते हैं। अगर डेज़ को सेकंड में चेंज करते तो आप 60/60/24 करते, लेकिन हमने चूँकि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 28 डेज़। लास्ट देखें मुझे, लास्ट एग्जांपल है, रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स बाउंस फ्राम अ सिंक्रोनस सेटेलाइट्स। ठीक है, ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स की बात कर रहा है कि सिग्नल जो है वहाँ से वापस आते हैं। दिस सेटेलाइट सर्कल्स द अर्थ वंस इन 24 आवर्स। कौन सा सेटेलाइट हुआ भाई, जियो स्टेशनरी हुआ, कि अर्थ के गिर्द एक चक्कर 24 घंटों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, सो इफ़ द सेटेलाइट सर्कल्स ईस्टवर्ड अबव द इक्वेटर इट स्टेज ओवर द सेम स्पॉट। ठीक है, अर्थ बिकॉज अर्थ इज़ रोटेटिंग एट द सेम रेट। ये वही जियो सेटेलाइट वाली ये सारी कहानी बता रहे हैं। करना क्या है, व्हाट इज़ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सिंक्रोनस सेटेलाइट्स। ये ऑर्बिटल रेडियस ये हमने भाई थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, तो एम मास ऑफ अर्थ है, टी जो है वो 24 आवर्स हैं, या 24/60/60 करेंगे, और जी की वैल्यू, तो ऑर्बिटल रेडियस क्या पड़ा था, GMT² ओवर 4π², इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है 6.67 10⁻⁻11। एम मास ऑफ अर्थ है 6 10⁻24, और टाइम ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, उसका आप ले लें स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। सॉरी, इसको आप पहले ही बच्चों फाइंड कर लेंगे। ये 24 है, ये 2 गलती से लिखा गया, ये 2 नहीं है, ये 24 है। 24 × 60 उसका आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, ये बुक में गलती थी मेरे जहन में, यानी अभी मेरे सामने आ रही है, तो आप इसको बच्चों ठीक कर लेंगे इस जगह को। ठीक है, कि टाइम पीरियड की ये वैल्यू क्या है, 24/60/60, और टी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। यही वैल्यू का स्क्वायर करें, और नीचे 4π का स्क्वायर है, पाई की वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर करें, इसका 1/3 1/3 ले लें। ठीक है जी, जैसे मतलब क्यूब रूट आपने ले लेना है, जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं इसी तरह से इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमने कैलकुलेट की हुई है 4.23 10⁻7 मीटर। ठीक है बच्चों, आपने ये सारी बैठ के एक एक चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी, फार्मूला लिखें, यहाँ से फार्मूला लिखें, अगले स्टेप पे वैल्यूज़ लिखें, अगले स्टेप पे आपको पता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का रेडियस कितना होता है, या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो हमने पढ़े थे, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ही बेसिकली हमने फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस, तो उसका कितना रेडियस होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 4.23 10⁻7 मीटर, डायरेक्ट ये लिख दें। उसके बाद लिखें ऑर्बिटल स्पीड भी फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी, 2πr ओवर टी। हाँ जी, 2πr, आर हमने ऊपर फाइंड कर लिया, 4.23 10⁻7 ओवर टी। हाँ जी, एक दिन में चक्कर है ना, तो 24/60/60, इसको सॉल्व करेंगे 3.1 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी। अच्छा बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे पास। देखें, वैसे तो ये न्यूमेरिकल है, लेकिन हमें ऑर्बिटल स्पीड आ गई है कि जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हैं उनकी जो स्पीड है ऑर्बिटल वो कितनी है, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एक MCQs है बच्चों,
ठीक है। उनका रेडियस जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स का जो रेडियस है सेंटर ऑफ अर्थ से इतना है, सरफेस ऑफ अर्थ से 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। टाइम जो है वो 24 आवर्स है, ठीक है। और जो स्पीड है उनकी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स की वो कितनी है, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स के बारे में आज हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वैसे तो न्यूमेरिकल का पार्ट है, लेकिन हमें रिज़ल्ट से ये बात पता चल गई है कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स किस स्पीड के साथ रोटेट कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म हुए, एग्जांपल्स भी ख़त्म हुई और ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ है। तो एंड ऑफ दी चैप्टर नंबर 5 हो गया है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इसको सुना, पढ़ा होगा और बहुत बच्चों ने क्वेश्चंस भी किए हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स हैं किसी भी टाइम, तो आप चैप्टर्स में से ये मेरे लेक्चर्स अगर बाद में भी आप देखते हैं कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। ठीक है बच्चों। और अब कल हमारा टेस्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स प्लस एग्जांपल्स, इसी चैप्टर 5 की। कल मैं इंशाल्लाह आपको टेस्ट शेयर कर दूंगा और वो टेस्ट फिर आप कर लीजिएगा। अगर आप कॉलेज दे जाएंगे तो वो आपको चेक करके मैं वापस कर दूंगा। ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल्स का और शॉर्ट क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। कल आपको टेस्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपने टेस्ट करके कॉलेज में कल जमा करवा दें, या जब परसों आप मंथली टेस्ट जमा करवाने आएंगे तो फिर उसके साथ भी आप जमा करवा सकते हैं। चेक मैं इंशाल्लाह करके दे दूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर अगला चैप्टर हुआ मेरे ज़िम्मे तो फिर इंशाल्लाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अभी तक तो अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।